आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की किरण आनंद की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप में से ही काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा कि मैं धनतेरस आने वाला है और उस पर कुछ छोटे छोटे टिप्स और रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं धनतेरस पर आप ऐसा क्या करें। छोटे छोटे टिप्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान श्री कुबेर आप पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में लानी शुभ हैं, और क्यों शुभ है ये भी बताऊंगी। कौन सी चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए, धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए, और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए ये भी आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपने घर की कौन सी डायरेक्शन को प्योरीफाई करना है जिससे आप माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कुबेर जी को अट्रैक्ट कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा टिप जो आप धनतेरस के दिन करें और इससे आप अपने घर में लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी तो अट्रैक्ट होंगी ही, भगवान धन्वंतरी, भगवान श्री कुबेर जी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस टिप से। और इस टिप से आप अपने घर में अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन में आपसे बात करती हूँ सबसे पहले कि डायरेक्शन आपको अपने घर की वो कौन सी प्यूरिफाई करनी है। देखिए, दिवाली पर हम सभी लोग घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, नई नई चीज़ें घर में लेके आते हैं, इंटीरियर घर का चेंज करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि एक ऐसी डायरेक्शन है जिस पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है, और वो है नॉर्थ की डायरेक्शन, यानी कि उत्तर की डायरेक्शन। इस जगह को आप अच्छे से क्लीन करें, साफ करें। अगर आपने यहाँ पर कुछ पुराना सामान, कूड़ा कबाड़, कोई गार्बेज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऐसे रखे हुए हैं जिनको आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया या वो रखे हुए ही ख़राब हो चुके हैं, आप तुरंत उन्हें वहाँ से हटाइए। आप इस जगह में ये श्योर कीजिए कि ये जगह जो है आपकी एयरी हो और क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो। अगर एयरी नहीं भी है तो भी यहाँ पर लाइटिंग की जो एक व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप यहाँ पर इस दिवाली छोटा सा वाटर फाउंटेन आप लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ ही इस जगह की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और पॉजिटिविटी को एनहांस करने के लिए आप ग्रीन कलर की एक बॉटल में रबर प्लांट या फिर मनी प्लांट इजीली अवेलेबल होता है सबके पास, आप यहाँ पर मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। आप इसे सॉयल में या वाटर दोनों में किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। ये यहाँ की, क्योंकि जो उत्तर की दिशा होती है ना, भगवान श्री कुबेर की दिशा होती है, तो इस दिशा पे आप भगवान श्री कुबेर जी का चांदी से बना हुआ एक छोटी सी फोटो आप यहाँ पर ज़रूर लगाएं। ये तो थी वो डायरेक्शन जो आपको सबसे ज़्यादा घर में ध्यान देना है, जिससे पॉजिटिविटी आए घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, भगवान श्री कुबेर, भगवान श्री धन्वंतरी जी की कृपा हो। अब आपसे शेयर करूँगी वो चीज़ें जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में लेके आनी है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप इस धनतेरस पर चांदी या फिर पीतल से बनी हुई कोई चीज़ अपने घर में ज़रूर लेके आएं। आप अभी जैसे मैंने कहा कि भगवान श्री कुबेर जी की आप चांदी की छोटी सी प्रतिमा या कोई फ़ोटो भी ला सकते हैं। इसके साथ, क्योंकि चांदी जो होती है वो चंद्रमा का कारक है, मून का कारक है, और चंद्रमा को माँ लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है। तो इस त्यौहार पर, धनतेरस पर, चांदी को घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आप अगर इतना समर्थवान नहीं है कि चांदी से बनी हुई कोई आइटम घर में लाएं, तो आप पीतल से बनी हुई कोई चीज़ भी घर में लेके आ सकते हैं। पीतल क्यों? क्योंकि ये बहुत शुद्ध धातु मानी गई है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पीतल से बनी हुई एक छोटी ज्योत घर में ज़रूर लेके आएं, और दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन अपने घर के मंदिर में इसी ज्योत में देसी घी रखकर, देसी घी का दिया जलाएं लाल बत्ती से। आप देसी घी का दिया जलाएं और माँ लक्ष्मी के आगे रखें। पीतल जो होती है क्योंकि शुद्ध धातु मानी गई है। अब हमें एल्युमिनियम और स्टील और लोहा, ये तीनों चीज़ें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी। उसका रीज़न क्या है?
क्योंकि स्टील, एल्युमिनियम और आयरन यानी कि लोहा, इनमें राहु केतु शनि का वास होता है। और दिवाली में हम माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं, घर में राहु केतु और शनि को नहीं लेके आते। ठीक है, तो आपको स्टील, एल्युमिनियम या लोहे की कोई भी बनी हुई चीज़ धनतेरस पर अपने घर में नहीं लेके आनी। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है भगवान श्री धन्वंतरी, क्योंकि भगवान श्री धन्वंतरी जी, उनका जन्म आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था कलश लेकर। तो आप अपने घर में भगवान श्री धन्वंतरी जी का ऐसा पोस्टर, लेकिन वो चांदी का हो तो बहुत ही बढ़िया है, जिसमें वो कलश लेकर खड़े हैं, ज़रूर लगाएं। क्योंकि भगवान श्री धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है और गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है। तो आप इस धनतेरस इन्हें भी अपने घर में ज़रूर स्थापित करें, और इन्हें स्थापित करने की जगह है घर का उत्तर पूर्व का कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वो धनतेरस पे खरीद सकते हैं, वो है गोमती चक्र और पीली कौड़ियाँ। आप गोमती चक्र और पीली कौड़ियाँ खरीद कर अपने घर में ज़रूर लाएं और इन्हें अपने घर के लॉकर में रखें। धनतेरस के दिन तो आप इसे अपने घर के मंदिर में रखें, उससे अगले दिन भी आप इसे मंदिर में रख सकते हैं। दिवाली के दिन आप ये दोनों चीज़ें अपने घर के लॉकर में रखें। अब लास्ट जो आपको चीज़ खरीदनी चाहिए वो है 2 झाड़ू। आप जितना भी महंगा सामान खरीद लें, जितना भी कॉस्टली आइटम्स, डेकोरेशन के आइटम्स, इंटीरियर, आपको ये 2 झाड़ू ज़रूर खरीदने हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो झाड़ू हैं ये सिग्निफिकेंस है क्लीनिनेस का, सफाई का। झाड़ू माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है, और झाड़ू जो है आपके घर से नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है उसको बाहर करता है। अगर आप कर्जे में हैं तो ये आपके कर्जे से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर करने में आपको हेल्प करता है। आप घर में इस दिन 2 झाड़ू ज़रूर लेकर आएं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और छोटी सी आइटम है जो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो है थोड़ा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया आप धनतेरस के दिन थोड़ा सा ज़रूर घर में लेकर आएं, उसे अपने पूजा स्थल पे रखें, और उसके बाद आप इसे अपने घर में या अपने फ्लावर उसमें पॉट में, आप मिट्टी के गमले में, या फिर अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह है आप वहाँ पर इस धनिए को बिखेर दें, बो दें। माना जाता है कि अगर इस धनिए से वो प्लांट्स उगाते हैं, धनिए की हरी हरी पत्तियां निकल आती हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि की ओर इशारा करती हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कौन सी चीज़ लेकर आनी है धनतेरस पर अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, और कौन सी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी। अब चलते चलते आपसे वो टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी सुख समृद्धि को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ जो धनतेरस का दिन है वो अकाल मृत्यु को रोकने के लिए भी एक शुभ दिन माना गया है। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप अपने घर में अकाल मृत्यु से भी छुटकारा पाएंगे और सुख समृद्धि भी आपके घर में आएगी। तो वो टिप क्या है? धनतेरस पर 13 दिए जलाने का नियम है। ये तो हम सभी जानते हैं, सभी जलाते हैं 13 दिए। अब 13 दियों में आपको क्या करना है, ये मैं सुख समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, ये टिप बता रही हूँ। अब वो 13 दिए आपने सरसों के तेल से भर दिए। अब इन 13 दियों में आपने किसी भी आप 1 रुपये का कॉइन डाल सकते हैं, 5 रुपये का कॉइन डाल सकते हैं, या 10 रुपये का कॉइन डाल सकते हैं। कोई भी कॉइन आप इसमें एक कॉइन डाल दें इन सिक्कों में, और ये 13 दिए आपने अपने घर में प्रज्वलित करने हैं धनतेरस के दिन संध्या के समय। अब जो आपने जो एक चौमुखी दीपक होता है, वो चौमुखी दीपक आप आटे का बना लें, और उसमें 4 आप जो बत्ती रखने की जो जगह बना लें चौमुखे दीपक में। अब इस चौमुखे दीपक में आप एक पीली कौड़ी डाल दें। जब ये सारे दीपक आपके सुबह जब इनमें अग्नि शांत हो जाएगी तो आप इसमें से सारे कॉइन्स उठा लें, वो पीली कौड़ी भी उठा लें। आप एक पीला कॉटन का कपड़ा लें और उस कॉटन के कपड़े में ये सब चीज़ें डाल के अपने घर के लॉकर में रख दें। पूरा साल आप इसे रहने दें। ये आपके घर में सुख समृद्धि को और माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप है ये।
अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी आपको यही रेमेडी फॉलो करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि वो जो आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक है वो आपको साउथ साइड जो आपकी है दक्षिण दिशा, क्योंकि ये यम की दिशा है और ये दीपक यम के लिए जलाया जाता है, तो आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में, अपने घर की साउथ साइड पर ये दीपक आपको रखना है। इसके बीच में आपने पीली कौड़ी डाली हुई है, उसे डले रहने दें। आप यहाँ पर ये दीपक जलाकर साउथ की तरफ फेस करके प्रार्थना करें, भगवान यम से ये प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी कोई असमय मृत्यु ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो। घर के सदस्यों की सुख समृद्धि की, लंबी उम्र की कामना करते हुए आप इस दीप को वहाँ पर प्रज्वलित करें और पूरी रात आप इसे वहीं पर रहने दें। तो ये थे दोस्तों कुछ छोटे छोटे टिप्स और उपाय इस धनतेरस पर, दिवाली पर आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। उससे ही आपको मेरे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती है। आप सभी को धनतेरस का ये शुभ त्यौहार, दिवाली का शुभ त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे, यही मेरी दिल से कामना है।